Hello. Hello, future medicos. How are you? Fine. Today we are going to start new chapter of modern physics. This is your dual nature of matter and radiation or photoelectric effect. Without wasting time, let's start. Your first question is, work function of cesium, potassium and sodium are this electron volt. If incident electromagnetic radiation has incident energy 2.2 electron volt, which of these photosensitive surface may emit photoelectrons? अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के लिए क्या कंडीशन होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फाई नॉट। देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कितनी है? 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज ग्रेटर देन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है? सीजियम का है। तो सीजियम के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, पोटासियम एंड सोडियम के लिए नहीं होगा, क्योंकि पोटासियम एंड सोडियम के केस में जो ई है वो लेस देन वर्क फंक्शन हो जा रहा है। तो यहां पे कौन सा आंसर जा रहा है? इसका आंसर गया ए। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। Two monochromatic lights of frequency nu and nu by 2 are incident on photoelectric metal. Their stopping potential becomes Vs by 2 and Vs. Threshold frequency of metal. देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी न्यू है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? Vs by 2। फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी को हाफ किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी डिक्रीज करना चाहिए। यहां तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर गया। तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और फोटोन की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो यहां तो ये इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, रॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन का डेटा गलत दिया हुआ है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच ग्राफ आपसे पूछ रहा है। ये तो ग्राफ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है। पी को इंक्रीज करोगे तो लेमडा डिक्रीज करेगा, तो पी को इंक्रीज करने पर लेमडा डिक्रीज कर रहा है, और ये कर्व ग्राफ होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर गया ए। नेक्स्ट। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड फाइंड करना है। वेवलेंथ दिया हुआ है नैनोमीटर में, पावर दिया हुआ है। तो देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप इसको जनरल मेथड से सॉल्व करोगे तो इट टेक्स टाइम। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड फाइंड करना है, तो टाइम 1 सेकंड ले लूंगा, एन से इसको राइट करता हूं। तो आप ऐसा करो है ना, कि जो पावर है वाट में उसको राइट करो, उसको तुम मल्टीप्लाई करो टाइम सेकंड में, और उसको तुम मल्टीप्लाई करो लेमडा एंगस्ट्रॉम में, और इसके बाद तुम इसमें एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। ये है ना, डिराइव करना पड़ता है 5 × 10⁻14। देखो 5 × 10⁻14, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में। ये आप इसको रिकॉल कर लो, क्वेश्चन आपका एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पावर कितना दिया हुआ है? 3.3 × 10⁻³ -3 पर
पर सेकंड दिया हुआ है तो टाइम कितना हो गया 1 सेकंड। अगर पर मिनट पूछता तो यहां पर 60 सेकंड पुट करते, टाइम हो गया 1 सेकंड। लेमडा नैनोमीटर में दिया है 600 नैनोमीटर है तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 6000 एंगस्ट्रॉम इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14, राइट। अब कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। 6 में 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 30 हो गया, एक जीरो उधर जाने दो, और 3.3 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9.9 आएगा। इसको हम 10 ले लेते हैं तो 1 2 3 और एक 30 वाला जीरो, 1 2 3 4, ये हो गया 14 और 4 18, 18 में से 3 माइनस हो गया, ये हो गया 15, और ये कितना आ गया 10 टू द पावर 16, 10 रेज़ टू द पावर 16। तो देख लो स्टूडेंट कितना क्विकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आप है ना इसका सारा कैलकुलेशन करते तो इट टेक्स 2 to 3 मिनट टाइम, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने 30 सेकंड में सॉल्व कर लिया। तो इसका आंसर कौन सा गया? इसका आंसर गया ए। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ लेमडा दिया हुआ है, इंसिडेंट हो रहा है, देखो यहां पर दिया है नेग्जिलेबल वर्क फंक्शन। तो पूछा जा रहा है आपसे मास फोटो इलेक्ट्रॉन का एम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है। तो दो इक्वेशन आपको राइट करना पड़ेगा, आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन आपको पता है तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए है ना, E इक्वल्स टू हाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स को मैं कैसे राइट कर रहा हूं? E कितना हुआ बाबू? यहां पर लेमडा है फोटोन का वेवलेंथ, तो एससी बाई लेमडा, हाई नॉट टू 0 है तो ये हो गया के। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ राइट करो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है H बाई पी, और P होता है √2mk, 2mk, राइट। अब देखो यहां पर H √2m, k की वैल्यू डाल दो, ये हो गया एससी बाई लेमडा। अब देखो यहां पर ऊपर में H है, नीचे में √h है, तो कैंसिल होकर के √h बचा, लेमडा ऊपर चला जाएगा तो लेमडा डी कितना आया? यहां से लेमडा डी आया √h इंटू लेमडा बाई 2mc, 2mc, राइट। अब यहां पे लेमडा डी इक्वल्स टू इस तरह का ऑप्शन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो स्क्वायरिंग कर देता हूं मैं। तो यहां से लेमडा डी स्क्वायर दिस इक्वल्स टू आया H बाई 2mc इंटू लेमडा। तो यहां से लेमडा फाइंड कर लेता हूं, तो यहां से लेमडा कितना आ गया? लेमडा आ गया, यहां से लेमडा फाइंड कर लेता हूं, तो लेमडा यहां से आ गया 2mc बाई h, 2mc बाई h, 2mc बाई h इंटू लेमडा डी स्क्वायर। तो 2mc बाई h इंटू लेमडा डी स्क्वायर कौन सा आंसर गया? इसका आंसर गया ए। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on photosensitive material. What will be photoelectric current if frequency is half and intensity is double? देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉज पढ़े होंगे। सेकेंड लॉ में आपको बताया गया होगा कि जो फोटो करंट होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। जो फोटो करंट होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी से तो मतलब है नहीं, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड करता नहीं है फोटो करंट। तो फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, और इंटेंसिटी हो गया डबल। तो जब इंटेंसिटी डबल हो गया तो फोटो करंट को भी डबल होना मांगता है। तो यहां पे फोटो करंट क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। तो मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सी कर दिए थे, बट माय डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक कैच पॉइंट है। अगर वो कैच पॉइंट पकड़ लेते हो तो फिर तुम्हारा कुछ आंसर डिफरेंट हो जाएगा। क्या कैच पॉइंट है? आपको यह भी पता होना चाहिए, यह ध्यान में रखना होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी को इतना कम कर दे कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो जाए और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन ही स्टॉप हो जाए। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं तो फिर फोटो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। तो देखो तो यहां पे
इनिशियली इंटेंसिटी कितनी थी, इनिशियली वेवलेंथ कितना था, ν1 इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, और फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया, 1.5 का हाफ 0.75 न्यू नॉट। अरे ये तो ν2 न्यू नॉट से लेस हो गया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गया इतना कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो गया। तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही नहीं। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं तो फिर उसका इंटेंसिटी कहां से आएगा, तो इसका इंटेंसिटी हो जाएगा 0, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीज हो गया है। इसका आंसर गया बी। करेक्ट आंसर इज बी। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन सेज an electron is accelerated through PD 10,000 volt, its de Broglie wavelength। सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लेमडा एंगस्ट्रॉम में आता है, लेमडा इक्वल्स टू 12.2 बाई रूट भी एंगस्ट्रॉम, राइट। ये फॉर्मूला पता होगा आपको। यहां देखो आंसर मीटर में दिया हुआ है, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में मैं चेंज कर दे रहा हूं। 12.2 है, बाई इंटू 10⁻⁻10 मीटर में बाई रूट 10,000, राइट। इसको कर लो तो लेमडा यहां से हो गया 12.2 इंटू 10⁻⁻10 बाई 1 2 3 4, तो ये हो गया 100, दैट इज 12.2 into 10⁻⁻12 meter, right? The correct answer is answer B. Yes sir. Next, an electron of mass m with initial velocity v0 I cap enters an electric field minus e0 I cap. Lambda naught is the de Broglie wavelength initially, de Broglie wavelength at time t। देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग गेस कर सकते हैं, जिस तरह का ऑप्शंस दिया हुआ है वे मैं बताता हूं गेस करके कौन सा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, राइट। तो इनिशियली वेवलेंथ कितना है, लेमडा नॉट इक्वल्स टू एच बाई एम भी, तो एम इनिशियल वेलोसिटी कितना है v नॉट। तो टी टाइम के बाद इसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसको मुझे पुट करना होगा, वो लेमडा होगा, वो तो डिनोमिनेटर में आएगा ही ना। तो इस तरह का आंसर तो एक ही दिख रहा है, ए। डिनोमिनेटर में कौन सा आंसर दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है, तो ए आंसर होना चाहिए। फिर भी मैं कंप्लीट इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज होता है इस पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है e नॉट, निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा वो ई के अपोजिट होगा, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, दैट इज मोशन के लॉन्ग होगा। तो कितना इस पे फोर्स एक्ट हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ इक्वल्स टू ई इंटू ई नॉट, राइट। तो जिधर मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होगा। इसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई, एफ बाई एम, तो ई नॉट बाई एम, राइट। अब देखो ई नॉट बाई एम ये तुम्हारा कांस्टेंट है, देन यू कैन अप्लाई काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो टी टाइम में इसकी वेलोसिटी फाइंड कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, एक्सेलरेशन हुआ e इंटू ई नॉट बाई एम इंटू टी, राइट। अब इसका लिखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t इज h बाई एम, कितना हुआ ये v नॉट प्लस e इंटू ई नॉट बाई एम इंटू टी, राइट। अब देखो ऐसा करो, यहां से v नॉट को कॉमन ले लो ताकि एम v नॉट को मैं लेमडा नॉट राइट कर सकूं। ऊपर देखो, यहां से लेमडा इक्वल्स टू h बाई एम v नॉट को कॉमन ले लिया, कितना रहा है 1 प्लस v नॉट से डिवाइड हो जाएगा e इंटू ई नॉट इंटू टी बाई एम v नॉट, राइट। ओके, तो
तो लेमडा बाई एम वी नॉट, लेमडा बाई एम वी नॉट देखो तो क्या है, लेमडा बाई एम वी नॉट तुम्हारा लेमडा नॉट है, देन आई कैन राइट लेमडा इक्वल्स टू लेमडा नॉट बाई 1 प्लस ई इंटू ई नॉट इंटू टी बाई एम वी नॉट. The correct answer of this question is answer A. A is the correct answer of this question. Yes, sir. Coming to next question. Question number 9. क्वेश्चन से लाइट की फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट है, मेटल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इमिटेड है v1 और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को 5 न्यू नॉट कर दिया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी v2 है, तो v1 बाई v2 फाइंड करना है. तो 2 टाइम्स आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक राइट करना होगा, डिवाइड कर देंगे. तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है E माइनस फाइव नॉट, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, यहां से होगा v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर. राइट, एनर्जी कितनी हुई 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट अपॉन नेक्स्ट टाइम कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी 5 न्यू नॉट, तो 5 इंटू h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट. ओके, देखो तो कितना हुआ ऊपर h न्यू नॉट, डिनोमिनेटर में कितना हुआ 4h न्यू नॉट, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 1/4, यहां से v1 बाई v2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये कितना आएगा 1:2. इसका आंसर दिया ए. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सिल्वर सरफेस, वेवलेंथ दिया हुआ है इतना मीटर इच. ये तो देखो बाबू कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और मीटर पर सेकंड में निकालना है, हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे तो और लेंदी हो जाएगा. सिंपल करो, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू ये हुआ हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट. राइट, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एस सी कॉमन हो गया, यहां पे लेमडा नॉट माइनस लेमडा बाई लेमडा नॉट इंटू लेमडा, कैलकुलेशन कर लेना, v इक्वल्स टू 2sc लेमडा नॉट माइनस लेमडा बाई लेमडा नॉट इंटू लेमडा, और m से डिवाइड हो जाएगा ना, m से डिवाइड कर दो और इसका रूट निकाल लेना. ये जो डेटा दिया हुआ है इसका यूज मत करना, इसका यूज करोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो और लेंदी हो जाएगा. सिंपल h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 और c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8. वे राइट कर देता हूं, h की वैल्यू पुट कर लेना 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 SI में जूल इंटू सेकेंड, और c की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. लेमडा को मीटर में ही रखना, जो दिया हुआ है सॉल्व कर लेना, आंसर गेट हो जाएगा. कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन सेज रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लेमडा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v. 2 लेमडा से रेडिएट किया गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया v/4. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करना है. तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन सभी हम किए थे. 2 इक्वेशंस राइट करो और उसमें वर्क फंक्शन को कैंसिल कर दो, तो सॉल्व हो जाएगा. देखो करता हूं, ये तुम्हारा होगा एससी बाई लेमडा इक्वल्स टू 5 नॉट, और कितनी है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई भी. राइट, नेक्स्ट टाइम इसका वेवलेंथ हो गया 2 लेमडा, तो ये हुआ एससी बाई 2 लेमडा इक्वल्स टू 5 नॉट. इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ v/4, ये हो गया EV/4. ये तुम्हारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 माइनस 2 तुम्हारा आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा SC/2 लेमडा, राइट हैंड साइड में 5 नॉट कैंसिल हो गया, ये हुआ EV माइनस EV/4. दिस वन इज 3 EV/4. राइट, काट दो,
यहां से EV इक्वल्स टू हुआ 2SC बाई 3 लेमडा, राइट। इधर देखो ऊपर, अब देखो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, फाई नॉट तुम्हारा आया SC बाई लेमडा माइनस EV की वैल्यू कितनी है 2SC बाई 3 लेमडा, 1 माइनस 2 बाई 3 दैट इज 1 बाई 3 SC बाई 3 लेमडा। फाई नॉट कितना होता है SC बाई लेमडा नॉट इक्वल्स टू SC बाई 3 लेमडा, SC कैंसिल हो गया, यहां से लेमडा नोट कितना आ रहा है 3 लेमडा। कौन सा आंसर गया, इसका आंसर गया ए। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इलेक्ट्रॉन का मास सेम दिया हुआ है एंड एक प्रोटॉन है, दोनों की एनर्जी सेम है, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन वाला, उसके बाद प्रोटॉन वाला। लेमडा इलेक्ट्रॉन देखो, लेमडा इक्वल्स टू SC बाई पी, और पी को राइट कर रहा हूं अंडर रूट 2m, के को मैं ई राइट कर रहा हूं, H बाई अंडर रूट 2me, राइट। और फोटोन का वेवलेंथ देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ, E इक्वल्स टू SC बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल्स टू SC बाई ई, SC बाई ई के टर्म में राइट करना है दोनों को, दोनों E इक्वल है तो डिवाइड कर दो, लेमडा E बाई लेमडा पी, सिंपल तो है, H इंटू अंडर रूट 2me इंटू E ऊपर गया बाई SC, राइट। H कैंसिल हो गया, एक ऊपर में E है, नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ E है, तो कैंसिल हुआ, ऊपर में स्क्वायर रूट आएगा, यहां पर हुआ 1 बाई C बचा अंडर रूट E बाई 2m, 1 बाई C अंडर रूट E बाई 2m। कौन सा आंसर जा रहा है, इसका आंसर जा रहा है बी। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन से सर्टेन मेटालिक सरफेस है, वेवलेंथ लेमडा यहां पर लाइट का दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v नॉट है, सेम सरफेस है, इसको वेवलेंथ 2 लेमडा से एलिमिनेट कर रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करना है। अभी तो फाइंड किया था ऐसा क्वेश्चन। दो इक्वेशन राइट करो, SC बाई लेमडा, वर्क फंक्शन दोनों केस में सेम होगा, फाई नॉट प्लस 3ev नॉट, सेकंड केस में वेवलेंथ कितना हो गया 2 लेमडा, दिस इज SC बाई 2 लेमडा इक्वल्स टू फाई नॉट, नेक्स्ट टाइम इस टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट, 3ev नॉट, सॉरी ev नॉट, 1 में से 2 को माइनस कर दो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, 1 माइनस 2, दिस लेफ्ट हैंड साइड SC बाई 2 लेमडा, फाई नॉट कैंसिल, दिस इज 2ev नॉट, राइट। यहां से ev नॉट कितना आया SC बाई 4 लेमडा, राइट। यहां देखो, अब फर्स्ट इक्वेशन से फाई नॉट फाइंड करो, आई नॉट इक्वल्स टू SC बाई लेमडा माइनस 3 इंटू EV नॉट है, तो 3 SC बाई 4 लेमडा, 3 बाई 4 आ रहा है, 3 बाई 4, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 3 बाई 4, तो SC बाई 4 लेमडा, फाई नॉट को लिख दो SC बाई लेमडा नॉट इक्वल्स टू SC बाई 4 लेमडा, SC कैंसिल, यहां से लेमडा नॉट कितना आया 4 लेमडा, इसका आंसर आया लेमडा नॉट इक्वल्स टू 4 लेमडा। कौन सा आंसर है, इसका आंसर दिया सी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पार्टिकल मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये तो ग्राफ रिपीटेड है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा इसका आंसर दिया, इसका आंसर दिया सी। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी जो है वो 20% से इंक्रीज किया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस इंक्रीज फ्रॉम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन राइट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ, E इक्वल्स टू फाई नॉट
कितना है यहां पर इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5, ये कितना हुआ E इंटू 0.5, राइट। सेकंड केस में 20% से एनर्जी इंक्रीज कर गया, कितनी हो जाएगी एनर्जी E प्लस E इंटू 20/100 करो, 120 1.2 E आएगा, 1.2 E इक्वल्स टू 5 नॉट, और इस बार इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.8, ये हो गया E इंटू 0.8। ये इक्वेशन 1 हुआ तुम्हारा और ये इक्वेशन 2 हुआ, 2 में से 1 को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये 0.2 E और ये आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.3, यहां से ये वोल्ट में है, तो E इक्वल्स टू कितना हुआ 0.3 E बाई 0.2 दैट इज 1.5, और E मतलब यहां पे E भी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का 16 टाइम्स इंक्रीज करके हुआ, इंक्रीज टू 16 टाइम्स प्रीवियस वैल्यू, परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। पता है आपको लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट के, लेमडा 2 बाई लेमडा 1 फाइंड करो, यह हुआ अंडर रूट K1 बाई K2, K2 हो गया 16 इंटू K1, तो ये हो गया 1/4। तो परसेंटेज यहां पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ डिक्रीज करेगा ना, तो परसेंटेज डिक्रीज इन लेमडा कितना राइट करेंगे, ये होगा लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 बाई लेमडा 1 इंटू 100, यह हुआ 1 माइनस लेमडा 2 बाई लेमडा 1 इंटू 100, यह हुआ 1 माइनस 1/4 इंटू 100, ये कितना आया 3/4 इंटू 100, कितना आया ये 75%। समझ में आया बहुत? कौन सा आंसर गया? इसका आंसर गया डी। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन थर्मल लिक्विड टेम्परेचर, ये तो फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ये जो लेमडा होता है ये आपको पता है H बाई अंडर रूट H बाई P, और P कितना होता है अंडर रूट 2m के। अब K की वैल्यू यहां पर पुट करोगे, K की वैल्यू गैसियस स्टेट में पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 3/2 80, ये सब पुट करेंगे तो इसका कैलकुलेशन करने पे आता है ये 30.8 बाई रूट टी, इतना एंगस्ट्रॉम में आता है। इसका आंसर गया ए। यस सर। नेक्स्ट, a source of light is placed at a distance 50 centimeter from a photocell, a stopping potential is found to be V naught. If the distance between the light source of photocell is made 25 centimeter, now a stopping potential will be, देखो तो stopping potential जो है वो तो डिपेंड करता है फोटोन की एनर्जी पे, और फोटोन की एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे, राइट। इस क्वेश्चन में तो डिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो डिस्टेंस चेंज करने से आपकी इंटेंसिटी चेंज करेगी, और इंटेंसिटी चेंज करने से फोटो करंट चेंज करेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही रहना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है इंटेंसिटी पे या डिस्टेंस पे, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नॉट वो सेम हो जाएगा। कौन सा आंसर गया? इसका आंसर गया सी। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवलेंथ लेमडा ई दिया है इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का फोटोन का वेवलेंथ लेमडा पी दिया हुआ है, एनर्जी सेम है, तो दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा? तो देखो यहां इस टाइप का क्वेश्चन सभी करवाए थे, इसमें एनर्जी को इक्वेट कर दो, तो लेमडा ई इक्वल्स टू H बाई अंडर रूट 2me, यहां से तुम्हारा E आ गया, ये कितना आया, स्क्वायरिंग कर दो, सीधे मैं कर दे रहा हूं,
E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा ई स्क्वायर, राइट। और लेमडा प्रोटॉन का कितना होगा, E इक्वल्स टू AC बाई लेमडा, तो ये हो जाएगा लेमडा प्रोटॉन AC बाई E। यहां से E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा P, राइट। दोनों E इक्वल है तो इक्वेट कर दो, 1 बाई लेमडा P प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा E का स्क्वायर, राइट। लेमडा P प्रोपोर्शनल टू लेमडा E का स्क्वायर, तो लेमडा P प्रोपोर्शनल टू कितना रहा है, लेमडा E का स्क्वायर। इसका आंसर गया डी। यस सर। नीट 13 का क्वेश्चन सेज और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट की वैल्यू न्यू दिया है, टू न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जो है वो मेटल प्लेट पे फॉल हो रहा है, तो वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो तो आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अप्लाई करो, क्या होता है ये, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स को मैं के राइट कर रहा हूं, तो के यहां से कितना हुआ, के होता है हाफ mv स्क्वायर, स्क्वायर भी एक्चुअल में भी मैक्स है, इक्वल्स टू ई कितना हुआ, ई हुआ 2h न्यू माइनस 5 नॉट h न्यू नॉट, तो न्यू नॉट न्यू दिया हुआ है, ये हो गया h न्यू, दैट इज योर h न्यू। यहां से भी कितना आ गया, भी हुआ 2h न्यू बाई m रूट 2h न्यू बाई m, 2h न्यू बाई m। इस तरह का आंसर दिख रहा है, ये सर दिख रहा है, कौन सा आंसर गया, इसका आंसर गया बी। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फोटॉन्स की एनर्जी दिया हुआ है, 2 फोटॉन्स हैं, फर्स्ट वाले का एनर्जी दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड वाले का एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दिया है मेटालिक सरफेस का 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो हाफ m कैंसिल हो जाएगा, यहां कितना बचेगा, ये आएगा v1 बाई v2, ये पूरा का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू e माइनस 5 नॉट, राइट। तो 1 माइनस 0.5, दिस इज 0.5, 2.5 माइनस 0.5, दिस इज योर 2, कितना आया 1/4। यहां से v1 अपॉन v2, v1 एंड v2 का रेशियो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 1:2। इस तरह का आंसर दिख रहा है। यस सर। कौन सा आंसर गया, बी। यस सर। 2012 means question says if momentum of electron is changed by p, then the de Broglie wavelength associated with it changed by 0.5%. Initial momentum of electron will be, तो परसेंटेज का क्वेश्चन है। डी ब्रोगली इक्वेशन से पता है कि जो लेमडा होता है वो पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो लेमडा अगर इंक्रीज करेगा तो पी डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। तो देख लो यहां पे लेमडा इक्वल्स टू h बाई पी, दैट इज p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, राइट। बस यहां पे इंक्रीज और डिक्रीज का चक्कर है, इसमें मैं परसेंटेज है ना, इसमें परसेंटेज, इसमें चेंज परसेंटेज चेंज राइट कर रहा हूं, या फ्रैक्शनल चेंज भी राइट कर सकता हूं। ये हो गया डेल्टा पी बाई इनिशियल मोमेंटम p1 इक्वल्स टू ये होगा डेल्टा लेमडा बाई लेमडा 1। तो डेल्टा लेमडा बाई लेमडा 1 कितना दिया हुआ है, 0.5% है, तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, ये हो गया तुम्हारा 0.5 बाई 100, राइट। अब देखो डेल्टा पी, यहां पे पी दिया हुआ है, इसको कर लो कैलकुलेशन, 1/200 हो जाएगा। अब डेल्टा पी कितना दिया हुआ है, पी है, इसको राइट करो, ये पी बाई p1, दिस इक्वल्स टू 1/200। यहां से p1 फाइंड कर लो, इनिशियल मोमेंटम p1 इक्वल्स टू 200 टाइम्स p। सिंपल तो है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था इलेक्ट्रॉन का, ये था 200 टाइम्स p। इस तरह का आंसर दिख रहा है।
यस सर, आंसर दिख रहा है। कौन सा आंसर गया? इसका आंसर गया ए। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन से इस 2012 का ही क्वेश्चन है। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट irradiate a photosensitive material. Stopping potential is measured to be 3.57 volt. Threshold frequency of material is. इस टाइप का तो क्वेश्चन हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में एटम्स में किए हैं, देख लो फिर से। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। इसमें जो एनर्जी इमिटेड होगा वही तो फोटोन की एनर्जी होगी। फोटोन की एनर्जी पहले फाइंड कर लो, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और फिर इसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। यहां डेल्टा ई दिस इज 13.681 हो जाएगा इंटू 1 माइनस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, 1 माइनस 1/4। सॉल्व करो इसको, ये हो गया 13.6 इंटू 3/4। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद भी होगा आपको। नाउ आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। तो फाई नॉट यहां से कितना आया E माइनस के, राइट। E कितना है 10.2 माइनस के 3.57, सो 3.6 मैं राइट कर दे रहा हूं। तो 10.2 में से 3.6 को माइनस करो, तो 10.2 में से 3.6 को माइनस करो तो ये फाई नॉट हो गया 0.6 हुआ, ये हो गया 9 में से 3 माइनस हुआ तो ये हो गया 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फाई नॉट कितना होता है H न्यू नॉट इक्वल्स टू 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो H की वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पुट करेंगे या कन्वर्ट कर लेंगे। यहां से फाई नॉट कितना रहा है 6.6, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये तो जूल में हुआ ना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज करना है इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ये वाला कैंसिल हो गया, ऊपर गया तो 15 हुआ। 1.6 इंटू 10⁻15 कितना रहा है 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। सिंपल कैलकुलेशन था। तो कौन सा इसका आंसर गया? इसका आंसर गया सी 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर इज सी। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वह 200 वाट सोडियम स्ट्रीट लैम्प येलो लाइट वेवलेंथ माइक्रोमीटर में दिया है, 25% इफिशियंसी है इसकी। नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करना है पर सेकेंड। इसका तो ट्रिक मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आपको फाइंड करना हो तो पावर वाट में जितनी इसकी इफिशियंसी दी होगी उसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो यहां पर 200 का 25% आपको फाइंड करना है तो 50 वाट पुट करना होगा इंटू टाइम सेकेंड में इंटू लेमडा वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में इंटू 5 इंटू 10⁻⁴। ये आपको रिकॉल करके रखना है, 5 इंटू 10⁻⁴। चलो, तो पावर कितना दिया है 200 वाट। तो 100% इफिशियंट होता तो 200 में पुट करता, 25% इफिशियंट है तो 200 वाट का 25% फाइंड करेंगे तो 50 वाट होगा, राइट। टाइम पर सेकंड फाइंड करना है तो 1 सेकंड। लेमडा एंगस्ट्रॉम में आपको फाइंड करना है। देखो यहां पे ये माइक्रोमीटर में दिया हुआ है। अब आपको इसको चेंज करना है किस में एंगस्ट्रॉम में। तो माइक्रो मीन्स कितना हुआ 10⁻⁻6 और एंगस्ट्रॉम कितना हुआ, एंगस्ट्रॉम हुआ 10⁻⁻10 मीटर। इसको चेंज करो, ये हुआ 0.6 इंटू 10 और 10 और ये 6 4 10⁻⁴ इतना एंगस्ट्रॉम हुआ इंटू 5 इंटू 10⁻⁴। अब मल्टीप्लाई कर लो, एक जीरो इसको मार दिया, 6 5 30
150, ये होगा 150 इंटू 10 रेज टू द पावर 18, 1 to 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 20, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 20 आंसर है। यस सर। कौन सा आंसर इसका गया? इसका आंसर गया ए। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू 2011 का क्वेश्चन है नीट का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 हर्ट्ज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, लाइट की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कट ऑफ वोल्टेज ऑफ, इसमें आपको फाइंड करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितना आएगा वही तो होगा तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। देखो यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी के कितनी होगी? h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, राइट। 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, न्यू में से न्यू नॉट को माइनस करो, 8.2 में से 3.3 माइनस हुआ, 8.2 माइनस 3.3, ये हो गया 9, ये तुम्हारा हुआ 7, 4.9, ये आया 4.9, राइट, इंटू 10 रेज टू द पावर 14, इसको 5 ले लो और इसको 6.6 ले लो, और 5 में 6.6 से मल्टीप्लाई करो, ये 33 हुआ, 33 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 20, ये किस में आ रहा है? ये जूल में आ रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो। 33 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 20 डिवाइड कर दो, 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19, राइट। तो यहां पे ये 2 हुआ, 20 हुआ, इसको ऊपर भेजो, ये तुम्हारा आ रहा है 19, हाँ कैंसिल हो गया, ये आ रहा है तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना है? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हुआ वो कितना हुआ? 2 वोल्ट। तो इसका आंसर गया 2 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज आंसर ए। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का, वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपसे पूछ रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल को तो काइनेटिक एनर्जी से मतलब है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? 0.5 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज आंसर सी। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, next, electrons used in electron microscope oscillated by a voltage 25 kilovolt. If the voltage increased to 100 kilovolt, then de Broglie wavelength associated with electrons would. तो देखो यहां पे लेमडा जो होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट भी, राइट। तो फाइंड करते हैं यहां से हम लेमडा 2 बाई लेमडा 1, ये कितना आया? अंडर रूट V1 बाई V2, कितना है V1? अंडर रूट 25 किलो में ही रहने दो, ये हो गया 100, कितना आया? 1/2। तो क्या हो गया? लेमडा 2 जो है वो लेमडा 1/2 हो गया, हाफ हो गया ना, तो डिक्रीज बाई 2 टाइम्स। लेमडा 2 है वो इनिशियल लेमडा का क्या हो गया? हाफ हो गया, दैट इज ये डिक्रीज कर गया कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। करेक्ट आंसर इज आंसर बी। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, light up to different frequency whose photons have energies 1 electron volt and 2.5 electron volt respectively illuminate a metallic surface whose work function is 0.5 electron volt. अरे ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं,
रिपीटेड क्वेश्चन है। स्पीड का रेशियो फाइंड करना है, तो v1/v2 का होल स्क्वायर यहां पे आया। फोटोन की एनर्जी कितनी दी हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 में से 0.5 को माइनस करो, ये कितना हो गया 0.5। 2.5 में से 0.5 को माइनस करो, कितना हो गया ये 2। ये कितना हुआ 1/4। v1/v2 ये कितना आया 1:2। राइट, करेक्ट आंसर इज बी। यस सर।